नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपके लिए जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सच्चे दोस्त तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखते हुए तीसों के तीसों प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है और संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश होता है? बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अनुसार ही राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का गठन करती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ। 2018 में आरपीएफ के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में घोषित किया गया था। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह हमारा राजस्थान टीईटी के एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है ये कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर 0.003% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अगला और चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। तंबाकू का उत्पत्ति का स्थान कौन सा है? बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। हाल ही में ये प्रश्न एनटीपीसी, जी हाँ दोस्तों, एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि तंबाकू का उत्पत्ति का स्थान कौन सा है? बताइए, कमेंट करिए फटाक से यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिको और यूएसए में ही तंबाकू की उत्पत्ति हुई थी। चलिए दोस्तों, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह पूरा वीडियो देखिए। यदि आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में करना है और अंत में ये जरूर बताना है कि आपने 30 में कितने राइट आंसर किए हैं। बताइए, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर मायोसिन अम्ल। मायोसिन अम्ल मांसपेशियों में पाया जाने वाला एक प्रकार का अम्ल है। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या? यह बहुत ही बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, लेकिन हाल ही में अब 5 से 6 वर्षों में यह प्रश्न एक भी बार पूछा नहीं गया है। इसके पहले 5 से 6 वर्ष पहले यह प्रश्न सैकड़ों बार रिपीट हो चुका है अलग अलग एग्जामों में। बताइए, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड। पहला ही द राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। हमारा अगला और सातवें नंबर का प्रश्न है कि सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासन के कार्यकाल में हुआ था? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया दे रहा हूं, आराम से पढ़िए और फटाक से कमेंट करके बताइए कि सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासन के कार्यकाल में हुआ था? बेहद ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए और रफ कॉपी उठाइए, तुरंत इसको नोट करिए। यदि आपको आंसर मालूम है फटाक से कमेंट कर बताइए कि सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासन के कार्यकाल में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, चौथा ही द राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है कि दमन और दीव, जी हाँ दोस्तों, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? बेहद ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। हमारा वीडियो की एग्जाम में 2022 में पूछा गया था यह प्रश्न कि दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर संभात की खाड़ी अलग करती है। इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिल जाए। हमारा अगला 9वें नंबर का प्रश्न है कि डायनमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? जितने भी हमारे भाई बहन हाई स्कूल और इंटर करके निकले होंगे अभी इसी वर्ष, उनको इसका आंसर
मालूम होगा? फटाक से कमेंट करके बताइए कि डायनमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, फैराडे के नियम पर आधारित है डायनमो का सिद्धांत। चलिए दोस्तों, अगला और 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न हमारा दिल्ली पुलिस में 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा इस क्वेश्चन को भी कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा को। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये एसएससी का बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। मनचाहा क्वेश्चन है एसएससी का, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अनुदैर्घ्य, पहला इज द राइट आंसर, हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में होती हैं। चलिए दोस्तों, अगला और 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के रचनाकार हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक मानी जाती है हर एग्जाम में। कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, किसी भी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ऐसी रचनाओं के पुस्तकों के नाम से पूछी जाती हैं। बताइए, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के रचनाकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कालिदास जी हैं। चलिए दोस्तों, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक में कंजूसी नहीं करिए। चलिए दोस्तों, अगला और 13वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यह भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको भी तुरंत रफ कॉपी उठाइए और नोट करिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो फटाक से कमेंट करके बताइए कि गगन नारंग किस खेल से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, निशानेबाजी से। गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी खेल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह रिपीट हो चुका है, सुपर टेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है यह कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? 21 जून को होता है सबसे लंबा दिन। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है यह प्रश्न। हाल ही में हमारा एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। चलिए दोस्तों, अगला और 16वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 16वें नंबर का प्रश्न है कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन हमारा पंजाब पुलिस के कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बताइए कमेंट करके। दूसरा इज द राइट आंसर, रोम को ही 7 पहाड़ियों का शहर बोला जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और 17वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हमारा देहरादून में स्थित है। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? यह क्वेश्चन आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आप जीके की तैयारी करने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण तैयारी करते हैं जीके की, तो यह क्वेश्चन आपको मालूम होगा कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। स्टूडेंट हैं, तैयारी करते हैं तो बहुत सारे जीके के प्रश्नों को हल भी किया होगा। इस क्वेश्चन को भी हल करिए और फटाक से आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, फटाक से कमेंट करके बताइए। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि किस तिथि को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे की दिन और 12 घंटे का रात होता है। बताइए किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, 21 मार्च को दिन और रात दोनों जो है बराबर होते हैं, एकदम 12-12 घंटे की।
हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्न में से कौन सा है। बताइए, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इन चारों में से प्रोटीन का उच्चतम स्रोत कौन सा है। सोयाबीन, मटर, मिर्च या नमक। बताइए, इनमें से किससे सबसे अधिक उच्चतम मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन का एक प्रमुख और उच्चतम स्रोत है। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। जी हाँ दोस्तों, कई बार एग्जाम में मात्रक भी पूछ लेता है, इसलिए आप मात्रक को जरूर तैयार कर लीजिएगा। छोटे प्रश्न भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। आप बड़े बड़े प्रश्नों का संकलन पढ़ते रहते हैं और छोटे छोटे प्रश्न जो बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं, ये लगता है ये एग्जाम में पूछेंगे ही नहीं, लेकिन कई बार एग्जाम में छोटे क्वेश्चन भी रख दिए जाते हैं। यह प्रश्न कई अलग अलग एग्जामों में रिपीट हुआ है बार बार, इसलिए उम्मीद है हो सकता है अगर छोटे प्रश्न पूछा जाएगा तो यह प्रश्न आपका बन सकता है मात्रक से। बताइए, दाब का एसआई मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। दोस्तों, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो का अंत ही चल रहा है, आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। यदि पूरा वीडियो देखिएगा, आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि कावेरी नदी किस ओर बहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले पेन कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को नोट करिए, और यदि आपको मालूम है तो फटाक से कमेंट करके बताइए। बताइए कि कावेरी नदी किस ओर बहती है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व की ओर। तीसरा द राइट आंसर, पूर्व की ओर कावेरी नदी बहती है। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, नोट करने से चूक जाएंगे आपका नंबर चला जाएगा। अगला 23वें नंबर का प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है ये प्रश्न। हाल ही में ये प्रश्न दिल्ली पुलिस के एग्जाम में रिपीट हुआ था कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थली किस नदी के किनारे स्थित है। बताना है आपको। जी हाँ दोस्तों, यमुना नदी। तीसरा द राइट आंसर, यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला 24वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 24वें नंबर का प्रश्न है कि प्याज, आलू और अदरक। जी हाँ दोस्तों, प्याज, आलू और अदरक किसका उदाहरण है। 4 विकल्प दिए गए हैं, बीज का, फल का, इनमें से कोई भी नहीं, या तने का। बताइए कि प्याज, आलू और अदरक किसका उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, तने का। चौथा द राइट आंसर, प्याज, आलू और अदरक तने का प्रमुख उदाहरण है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि बंगाल का शोक। जी हाँ दोस्तों, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। बताइए, कृष्णा, गोदावरी, तप्ती और दमोदर। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, दमोदर नदी को बंगाल का शोक के नदी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला और 26वें नंबर का प्रश्न है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ। एसएससी के, रेलवे के, यूपी टेट, एस्टेट, रीट आदि जैसे एग्जामों में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। बताइए, इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिए तुरंत रफ कॉपी में और बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। राजस्थान राज्य में स्थित है। हमारा अगला 27वें नंबर का प्रश्न है कि चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह क्वेश्चन बन जाए कि चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर, तीसरा द राइट आंसर है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप संगमरमर है। चलिए दोस्तों, अगला और 28वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा 28वें नंबर का प्रश्न संविधान से टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है यह क्वेश्चन। बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन देखते हैं। ईरान की संसद। जी हाँ दोस्तों, ईरान की संसद का क्या नाम है। बताइए, कांग्रेस पार्टी, नेशनल असेंबली, मजलिस या जातीय संसद। ईरान की संसद को किस नाम से जाना जाता है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर, मजलिस। ईरान की संसद को मजलिस के नाम से जाना जाता है। हमारा आज का अंतिम और 30वें नंबर का प्रश्न है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में एग्जाम में कई बार पूछा जाने लगा है यह प्रश्न।
कई बार दोहराया गया है। हाल ही में इसी वर्ष 2024 में यह प्रश्न 2 से 3 अलग अलग एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर ह्यूमो डी ब्रीज। ह्यूमो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था या प्रतिपादित किया था। नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।